वेलकम टू कुत्ता करंट अफेयर चैनल। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डब्ल्यूएचओ की एक छोटी सी लापरवाही के कारण किस प्रकार आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी जैसे संकट से गुजर रही है। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी का रूप लेने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ आज भारी आलोचनाओं में घिर गया है। इस वैश्विक संगठन ने चीन की बातों में फंसकर दुनिया को कोरोना संकट के प्रति समय पर आगाह नहीं किया। इसी कारण डब्ल्यूएचओ के खिलाफ दुनिया के कई देशों में नाराजगी जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड ट्रंप ने तो डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली सालाना करोड़ों डॉलर की मदद रोकने तक का ऐलान कर दिया। उनका आरोप है कि कोरोना से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था में लापरवाही की है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन का पक्ष लिया और बिना जांचे परखे उनके डाटा पर भरोसा कर लिया। आइए अब देखते हैं कोरोना वायरस चीन से निकलकर कैसे पूरी दुनिया में फैल गया। 31 दिसंबर 2019 चीन ने डब्ल्यूएचओ को वुहान में क्लस्टर यानी कि समूह असामान्य निमोनिया के मामले की पहली रिपोर्ट दी। 4 जनवरी 2020 डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर वुहान में क्लस्टर असामान्य निमोनिया की जानकारी दी। इसमें किसी की मौत का उल्लेख नहीं था। 5 जनवरी 2020 डब्ल्यूएचओ ने अज्ञात कारणों वाले निमोनिया के बाद पहला परामर्श यह कहते हुए जारी किया कि कुल 44 रोगी हैं, जिनमें 11 की हालत गंभीर है। बीमारी का मुख्य लक्षण बुखार तथा कुछ रोगियों में सांस लेने में तकलीफ बताई गई। यह भी बताया गया कि मानव से मानव में संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है। 7 जनवरी 2020 चीन ने नोवेल कोरोना वायरस को निमोनिया के कारण के रूप में पहचाना। डब्ल्यूएचओ ने शुरुआत में इसे 2019 एन कोरोना वायरस नाम दिया। 9 जनवरी 2020 डब्ल्यूएचओ इतने कम समय में नए वायरस की पहचान करने के लिए चीन की सराहना की, साथ ही दोहराया कि यह वायरस इंसानों के लिए आसानी से संचालित नहीं होता। 13 जनवरी 2020 डब्ल्यूएचओ ने कहा कि थाईलैंड में भी मामला सामने आने से वह इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुला सकता है। 14 जनवरी 2020 डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया कि चीन में मानव से मानव में संक्रमण का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। 20 से 21 जनवरी डब्ल्यूएचओ ने वुहान में फील्ड विजिट के लिए टीम उतारी। नेक्स्ट 21 जनवरी 2020 अमेरिका की धरती पर वाशिंगटन में पहला मामला सामने आया। संक्रमित व्यक्ति एक सप्ताह पहले चीन से लौटा था। 22 जनवरी 2020 डब्ल्यूएचओ टीम ने वुहान को रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा कि मानव से मानव में संक्रमण हो रहा है। रिपोर्ट में 16 मेडिकों के संक्रमण की पुष्टि की गई तथा टीम में लोगों को बड़े जमावड़े न लगाने, संक्रमित लोगों के पास न जाने की सलाह दी तथा हाथ धोने को बचाव का बेहतर उपाय बताया। इसी दिन पहली बार डब्ल्यूएचओ इमरजेंसी कमेटी की बैठक हुई। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोस ने चीन के स्वास्थ्य मंत्री से बात कर अमूल्य प्रयासों की सराहना की। नेक्स्ट 23 जनवरी 2020 इमरजेंसी कमेटी में मतभेद सामने आए। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा कि वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं करने का फैसला किया। इस समय तक दुनिया भर में 584 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी और 17 मौत हो चुकी थी। उन्होंने हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग सुविधा बहाल करने की सिफारिश की, लेकिन ट्रैवल बैन करने की सलाह देने से परहेज किया। नेक्स्ट 30 जनवरी 2020 डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाई और अंतर्राष्ट्रीय सरोकार के चिंता वाले जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की, लेकिन यह घोषणा जर्मनी, जापान, वियतनाम तथा यूएसए ने मानने से मना कर दिया। मानव से मानव में संक्रमण की पुष्टि के बाद हुई बावजूद इसके यात्रा यह कारोबार पर अंकुश की सिफारिश नहीं की। नेक्स्ट
31 जनवरी 2020 अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन से आने वाले लोगों के लिए यात्रा प्रतिबंधित कर दी। नेक्स्ट 7 फरवरी 2020 चीन में कोरोना वायरस की रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर ली वेलियान संक्रमण से मौत हो गई। चीन ने इससे पहले डॉक्टर को चुप करा दिया था। 10 फरवरी 2020 WHO ने चीन की मदद के लिए टीम भेजी। 11 फरवरी 2020 WHO ने रोग को कोविड-19 नाम दिया। कहा कि इसके भौगोलिक नाम से इसलिए परहेज किया गया क्योंकि वहाँ के लोग निहित होने का खतरा होता है। यह भी कहा कि इसका नाम सार्स कोरोना वायरस 2 भी इसलिए नहीं रख सकते कि 2003 में सार्स से जोड़ने से अनावश्यक डर पैदा हो सकता है। 17 फरवरी 2020 कोरोना वायरस से संक्रमण का आंकड़ा दिया जाने लगा। 28 फरवरी 2020 WHO की टीम ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। उन्होंने यह कहा कि रोग चमगादड़ से आया हुआ लगता है जो संक्रमित लोगों के करीब संपर्कों से फैलता है, न कि हवा से हवा में। 28 फरवरी 2020 इस रोग के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी व थकान शामिल है। 9 मार्च 2020 वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन करने वाला इटली पहला यूरोपियन देश बना। 11 मार्च 2020 WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। मतलब यह है कि दुनिया में वायरस का अनियंत्रित प्रसार हो रहा है। इस समय तक 100 से अधिक देशों में कोरोना के मामले सामने आ चुके थे। 19 मार्च 2020 चीन ने कोरोना वायरस को कोई नया घरेलू केस नहीं होने की घोषणा की। 20 मार्च 2020 WHO के प्रमुख ने बताया कि युवा भी इस वायरस से अभेद्य नहीं है। 6 अप्रैल 2020 WHO ने मास्क पर अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करते हुए कहा कि यह वायरस के फैलाव को रोकने में प्रभावी है, लेकिन इसका उपाय अन्य उपायों के साथ होना चाहिए।